एक दिन अचानक पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने कामकाज छोड़कर दौड़ते हुए एक दूसरे के घरों की ओर जाने लगे। इसकी वजह थी एक रहस्यमय घटना। एक बाबा जो 40 साल पहले मृत घोषित हो चुका था, आज फिर से जीवित दिखाई देने का दावा किया गया था। इस खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि 40 साल पहले की मौत का व्यक्ति आज कैसे सामने आ सकता है। जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोग और भी अधिक उत्सुक और परेशान हो गए। कुछ लोगों ने तय कर लिया कि वे इस रहस्यमय घटना की पूरी सच्चाई जानकर ही रहेंगे। उनके बीच एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बाबा को देखा था। उसी को लेकर लोग बाबा की खोज में निकल पड़े। रात का समय हो चुका था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वे बाबा के पास पहुंच ही गए। बाबा जी, आप यहाँ कैसे हैं? हमने सुना था कि आप 40 साल पहले एक हादसे में मर चुके थे। आप अब यहाँ कैसे आ सकते हैं? बाबा ने शांति से जवाब दिया, इतनी जल्दी कैसे मान लोगे? मैंने बहुत तपस्या की है, तभी मैं यहाँ हूँ। अभिषेक नामक एक व्यक्ति जो बाबा से मदद मांगने आया था ने कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु आज से लगभग 6 साल पहले हो गई थी। उसकी मृत्यु के समय वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। तुम्हें जो मदद चाहिए वह आसान नहीं है। तुम्हें भी कठिन से कठिन कार्य करने होंगे, तभी तुम अपनी पत्नी को वापस पा सकोगे। बाबा ने कहा, मैंने जो सिद्धि प्राप्त की है वह तुम्हारी पत्नी को वापस लाने के लिए नहीं है। तुम्हें कठिन कार्य करने होंगे। एक खंडहर है जो 500 किलोमीटर दूर है। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। अभिषेक ने बाबा की बात मानकर खंडहर की ओर चलने का निश्चय किया। खंडहर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक काली बिल्ली के। अभिषेक बिल्ली को देखकर डर गया और वापस लौट आया। अभिषेक ने फिर से हिम्मत जुटाकर अगले दिन बाबा के पास वापसी की। बाबा ने कहा, बिल्ली को लेकर घर लौट जाओ, उसका ध्यान रखो और कभी भी उसे दुखी मत होने दो। अभिषेक ने बिल्ली को अपने घर लाकर उसकी पूरी देखभाल की। वह उसे दूध पिलाता और उसकी अच्छी देखभाल करता था। कुछ दिनों बाद बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। 7 दिन बाद अभिषेक ने बिल्ली को लेकर खंडहर में लौटने की तैयारी की। बाबा पहले से ही वहां हवन कर रहे थे। अभिषेक ने बाबा को बताया कि वह बिल्ली अब पूरी तरह से ठीक है। बाबा ने कहा, आज रात बिल्ली की बलि देनी होगी, तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिलेगी। अभिषेक ने स्वीकार कर लिया कि अपनी पत्नी की वापसी के लिए वह बलि देने को तैयार है। बाबा ने एक चाकू उठाया और बलि देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक बाबा ने अपने अंदर से एक पिशाच को बाहर निकाला और बाबा की लाश वहीं छोड़कर गायब हो गया। अभिषेक को एहसास हुआ कि जो बाबा था वह असल में एक पिशाच था, जिसने 40 साल पहले मर चुके बाबा के शरीर की मदद ली थी। पिशाच ने लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अभिषेक को धोखा दिया था। अभिषेक ने बहुत कठिनाई से अपनी पत्नी को पाने की चाह में अपने हाथों से एक निर्दोष बिल्ली की बलि दे दी, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। जब लोगों ने देखा कि बाबा, जो पहले सच्चे और दिव्य थे, वास्तव में एक पिशाच का रूप था, तो पूरे गांव में एक हड़कंप मच गया। पिशाच ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबा के शरीर की सहायता ली और लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाया। अभिषेक की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कभी भी अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक निर्दोष जीव की बलि देने से किसी की समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस घटना ने सभी को यह समझाया कि सच्ची सहायता और समाधान ईमानदारी और समझदारी से ही प्राप्त होते हैं, न कि अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से। बाबा की तस्वीर से सच्चाई का पर्दाफाश हो गया और अभिषेक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान सोच समझकर और सच्चाई से करना चाहिए, न कि भूतिया कहानियों और बलि के खेल के माध्यम से। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।